कल्याणकारकं वरदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु साक्षिणं वन्दे तु सविषेदेदुमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पावनमिणमो सिद्धिविलेवनिदं नमः शमेशाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षदे श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादामोगलाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य शासनं जिन शासनं देवादिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी के श्री अंतिम शासन नाग भगवान महावीर स्वामी की 458 मध्य लोक में स्थित सर्व जिनालयों की नंदीश्वर धाम की आनंद 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 त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जान लेने वाला आनंद आनंद में छा जाता है। आत्मा ज्ञानमय है, प्रभुतामय है, सुखमय है, परमानंदमय है। आत्मा ऐसा है और ऐसे है को है रूप में स्वीकार कर लेता है, वो ऐसा ही हो जाता है। मिश्री मीठी है, मीठी है, लेकिन मीठी है तो पहले है रूप में स्वीकार करो। अर्थात क्या, मिश्री के अतिरिक्त दूसरा कोई मीठा नहीं है। आप उदाहरण मत देने लगना मिश्री का कहेगा शक्कर भी मीठी है। शक्कर सही तो मिश्री और शक्कर अलग थोड़ी है, गुड़ और मिश्री अलग थोड़ी है। गन्ने से बना हुआ जो पदार्थ है वो मीठा है, उसको मिश्री कहते हैं, उसको गुड़ कह दो, उसको तुम्हारी भाषा में कहें शक्कर कह दो। गन्ने से बना हुआ जो पदार्थ है वो मीठा होगा। भगवान आत्मा से बने हुए वो भाव होंगे भी आनंद में होंगे। जैसे गन्ने से बना हुआ पदार्थ सब मिष्टान्न कहलाता है, तो भगवान आत्मा से बने हुए वो सब भाव मीठे ही कहलाते। उसको सम्यक्त कहो, उसको ज्ञान कहो, उसको चारित्र कहो, उसको केवल ज्ञान कहो, उसको मुक्ति कहो। द्रव्य आनंद में है और पर्याय आनंद में हो जाए तो आनंद आनंद छा जाए। यानी आनंदमयी स्वभाव जो था वो वर्तमान पर्याय में आ गया तो क्या हो गया, बोलो जल्दी। है आनंद आनंद छायो, आनंद आनंद छायो है। जिनेश्वर परमानंदमयी है, महाआनंदमयी है। जिनेश्वर को देख करके हमारा परिणाम आनंदमयी हो गया तो क्या हो गया, बोलो बोलो शब्द। बड़े बंडी साहब की भक्ति मैंने लिखी है, भक्ति नंदीश्वर की। आनंद आनंद छायो है, यानी नंदीश्वर पहुंच गया हूं। नंदीश्वर कौन पहुंच गया, कि जो नंदीश्वर पहुंच गया वो नंदीश्वर पहुंच गया। नंदीश्वर पहुंचने के पहले नंदीश्वर पहुंच जाया करते। विद्यापति की कथा आती है कि नंदीश्वर पहुंचने के पहले नंदीश्वर पहुंच गए थे। पिछली साल सुनाई होगी। भावना से नंदीश्वर आ गया तो सामने नंदीश्वर आ गया। भगवान आ गए तो भगवान आ गए। दो सदियां हुई हैं आपस में सगी बहनें। भगवान को वाया तो एक बार तो भगवान मुनि अवस्था में आ गए थे
और दूसरी बार भगवान केवली अवस्था में आ गए थे। गजब की बात है, सीता मरण जैसी कहानी का सुना रहे। साक्षात समवसरण आ गया था। एक सती के लिए अंजलि लेके आ गई थी। बताओ बताओ या नहीं तो कहानी हम सुनाने लगेंगे। अभियाल जी कहने लगेंगे सुबह कहानी बदले करे, सुबह अध्यात्म लो चंदन वाला, और दूसरे के लिए समवसरण आ गया था। रीति रानी कहां से आ गई? रीति रानी कहां से आ गई? वो तो 25 तीर्थंकर वाला प्रसंग है ना। हाँ, वो रीति रानी कहां से आ गई? मृगावती, मृगावती दोनों क्या थी? संकेत सगी बहनें थी। बाप रू, चंदना के लिए आ गए, मेरे लिए नहीं आ रहे। चंडवेग राजा ने चारों तरफ से नगर को घेरा मार मार डाल दिया था, और मृगावती वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं थी, पति का वियोग हो गया था। संभवतः हो सकते हैं कहानी सुनाई हो। मृगावती उस घेरे में उसके शील लूटने के लिए आए। हे वीरनाथ, आप ही रक्षक हो। चंदना के लिए आ गए, मेरे लिए नहीं आ रहे नाथ। चंदना पर भाई कष्ट थे, मेरे पास तो मेरे शील पर कष्ट है। हम जानते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि उस समय भी वीतरागी थे और आज भी वीतरागी हो। तब भगवान महावीर का समवसरण आ गया था। किला के दरवाजे खुलवाओ कि महारानी राजा गिराया है, कुछ नहीं होगा, परमात्मा आ गए। ध्वजा लेके निकले, चंडवेग देखता रहा, खुद ने समवसरण में गया, परिवर्तन हो गया। तो भावना से भवन बन जाया करते हैं भाई। आनंद आनंद से आ जाए, शरीर भूल जाओ, कर्म भूल जाओ, राग भूल जाओ, संसार भूल जाओ, बस परमात्मा याद रह जाए और परमात्मा तत्व याद रह जाए। जिनको सुख के नाम पर, शांति के नाम पर, प्रभुता के नाम पर अपने प्रभु दिखाई देते हैं और उनके द्वारा बताया हुआ प्रभु तत्व दिखाई देता है। एक बार भगवान को तो देखो, भगवान को देखने के बाद में सुख में ही आत्मा ना दिख जाए, ऐसा हो सकता नहीं है। वज्रसेन भाई साहब, आनंद छायो, कब आयो, कब छायो? श्री जिनवर की पूजन करके निज परिणाम विशुद्ध कर। क्या करोगे? आनंद आनंद छाना है तो पहले क्या करो? जिनेंद्र भगवान की पूजा करके जा थाली को दरब व थाली में करें। बोलो, श्री जिनवर की पूजन करके, बोलो, निज परिणाम विशुद्ध करें। अब बहुत नए लोग बैठे हैं ना, तो दैनिक स्वाध्याय नए लोग को पकड़ में आए ना आए, क्यों भैया? हैं? तो जिनेंद्र पूजन करके क्या करना? स्वाध्याय करके क्या करना? देखो आवाज आई तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या करना? श्री जिनवर की पूजन करके निज परिणाम विशुद्धि करे। और घर में बैठ के अकेले पारसी बोलेगे तो कम कैसे चले? घर में बैठकर अशुद्ध करें। परिणाम की विशुद्धि ही सुख का कारण है और परिणाम की अशुद्धि दुख का कारण है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परिणाम, अगर सुख चाहिए तो परिणाम विशुद्धि चाहिए, और परिणाम विशुद्धि नहीं को अमृतचंद्र स्वामी तो कहते हैं, मैं अकेली विशुद्धि नहीं चाह रहा, परम विशुद्धि चाह रहा हूं।
एक विशुद्धि, एक परम विशुद्धि, एक सातवें गुण स्थान की विशुद्धि, एक वीतराग की विशुद्धि, परम विशुद्धि, और एक छठे गुण स्थान की विशुद्धि, और इस सातवें की विशुद्धि क्या कहलाएगी? वो परम विशुद्धि। नमन भाई, समझ में आ गया? अब तुम लोग वो सारा कर देते, गुण स्थान सामान्य लोग थोड़ी समझ। मैं विशुद्धि नहीं चाह रहा, मैं विशुद्धि में शुद्धि चाह रहा हूं। निज परिणाम विशुद्ध करें, विशुद्ध करें, मात्र शुद्ध ना करें। क्या? विशुद्ध करें, विशेष शुद्ध करें। कैसे शुद्ध करें कि कभी अशुद्ध ना हो, ऐसे विशुद्ध करें। और नित्य अभ्यास है श्री जिनवाणी, बोलो नित्य अभ्यास है श्री जिनवाणी, सो पर वेद विज्ञान करें। क्या क्या काम करना है जल्दी? अष्टानिका में, इंद्र विधान में, जल्दी बोलो। श्री जिनवर की पूजन करके क्या करना? निज परिणाम विशुद्ध करें। पहले नंबर, जब परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे तो जिनवाणी के अभ्यास में चित्त नहीं लगेगा। इसीलिए पंडित साहब ने अष्टानिका के क्रम में लिखा है, ध्यान रखना, श्रद्धेय बड़े पंडित साहब के जो रचना होती है वो रचना अंदर से रची हुई होती है, उनके जीवन में रच जाती है, पर वो निकल पड़ती है। उन्होंने कहा है और प्रैक्टिकल भी है, लिखने के लिए एक लाइन नहीं लिखी, एक लाइन ऐसी नहीं लिखी कि जो लिखने के लिए लिखी हो, निकल पड़ी, रहा नहीं गया तो वो लिखी हो गई, मात्र हम पे करुणा करके। नहीं, अगर 1000 भजन निकल चुके हैं तो 10,000 भजन, 5,000 भजन तो ऐसे निकल गए होंगे जो उन्हें लिखे भी ना होंगे। क्योंकि ज्ञानी जब अपने धुन के साथ रहता है तो निरंतर उसके अंदर तत्वचार के अलावा कुछ नहीं वर्तता। ऐसा कोई अद्भुत पुरुष, अंदर में विशुद्धि से भरा हुआ पुरुष आज धरा पर विराजमान है, सौभाग्यमान। ऐसे पुरुषों के दर्शन भी विरल विरल है, उनके चरण स्पर्शन और उनकी वाणी का श्रवण, ये तो क्या कहें। इन रचनाओं को जब आप पढ़ोगे तब हृदय में पहुंचोगे कि वो कहाँ बैठे। सबसे बड़ी विशेषता मैं बताऊं उनकी रचनाओं की, क्रम आता है, एक लाइन यहाँ की डाल दी, एक लाइन वहाँ की डाल दी, जल्दी सिद्धालय पहुंचाता है, फिर सम्यक दर्शन करा रहे। ये ऐसा वालों नहीं है। अपन लोग तो एक धुन में गाते हैं और हम लोग रचना रचते हैं तो धुन में रच देते हैं। जल्दी सिद्धालय, सिद्धालय के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद जिन पूजा, कहीं भक्ति, कहीं सम्यक ज्ञान, अक्रम हो गया। समझ गए ना? तो आप देखना, कोई भी भजन पढ़ लेना, कोई भी भक्ति पढ़ लेना, छोटी सी रचना पढ़ लेना, क्रम मिलेगा उसमें। श्री जिनवर की पहले नंबर क्या करना? भगवान की पूजा करके, दर्शन करके, निकट आकर के, स्वभाव के निकट आकर के निज परिणाम विशुद्ध करें। क्या करें? जब भर गए विशुद्धि से तब नित्य अभ्यास है श्री जिनवाणी। पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। क्यों? उसका कारण क्या है? कर लो भैया, दर्शन करने हैं तो इधर से कर लो, जैसे करना है आपको कर लो आराम से। यहाँ से बस यहाँ मत खड़े हो, जल्दी से जाओ, या फिर वो वाला गेट खोल देते, वहीं से निकलते रहते दर्शन वाले। हाँ, नित्य अभ्यास है श्री जिनवाणी। और फिर क्या करें? सुपर वेद विज्ञान करें। बस हो गया काम। 3 जल्दी बोलो।
नंबर 1, किसके लिए करना पूरा काम? बोलो भैया, काय को डिस्टर्ब हो रहे हो? हाँ, मत वो डिस्टर्ब, आराम से बैठे रहो तो उपयोग लग जाएगा। हम भी कोई रट रटा के वैसे नहीं बैठते। हाँ, जो आया दर्शन के लिए वहीं बैठ जाए फिर वो अपने आराम से, भैया 10-15 मिनट के लिए। हाँ, श्री जिनेंद्र की पूजन करें और कर क्या क्या करें? पहले मेरा प्रश्न ये था, कर काय के लिए रहे हो पूरा कार्य? परिणाम की विशुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए यह पूरा कार्य कर रहे हो, तो फिर ये समझो कि जब परिणाम विशुद्धि के लिए कर रहे हैं तो परिणाम की विशुद्धि क्यों आवश्यक है? क्योंकि परिणाम से ही दुख है और परिणाम से ही सुख है। जीव का जो परिणाम है, सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। अतः ये भैया 3 लोक और 3 काल में तेरे लिए अमोलक है तेरा परिणाम। क्या? अपने परिणाम को संभाले रखना, और अपना परिणाम यदि सबला है तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बैठ जाओ भाई। तो फिर क्या करना? परिणाम विशुद्धि का प्रथम चरण है जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र पूजन, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र भगवान के निकट आना। और जैसे ही निकट आओगे, आऊं आप समीप जाओ, बोलो निज स्मरण सुआए। तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करके क्या किया आपने? परिणाम विशुद्ध किया। अब आ गई जिनवाणी माता। अभी पूजा चल रही थी, अब दूसरा क्या हो गया शुरू? जिनवाणी। नित्य अभ्यास है श्री जिनवाणी। कब अभ्यास है? सुबह और शाम 2 टाइम प्रवचन में आना। इतने ही अजाओ सोई धन्य। और यहां तो क्या लिख रहे हैं? नित्य अभ्यास है। एक बार पढ़े पर नित्य अभ्यास है, एक लाइन पढ़े पर नित्य अभ्यास है। गुरुमुख से एक लाइन सुन करके गए थे, मारो सुर मातो सुर, खूब अभ्यास है। और भूल गए तो भूल जा दो, लेकिन अभ्यास है। शरीर जुदा है अपर जुदी है, बस इतना पूरा। और केवल ज्ञान ले गए। नित्य अभ्यास है। अरे हमेशा महापुरुषों को आदर से देखो, परिणाम को निर्मल रखो, परिणति को यथा योग्य रखो, और अपने गायक में रहो। क्या बोल गए? महापुरुषों को आदर्श बनाओ। कौन सा नियोग? परिणामन को निर्मल रखने का पुरुषार्थ करो, करना नहीं हो। परिणति को, क्रिया को यथावत रखो, और अपने को ज्ञाता देखते रहो। नित्य अभ्यास हमारे ये आदर्श है कि हमारे महापुरुष आदर्श। नित्य अभ्यास है श्री जिनवाणी। आप परिणाम जब विशुद्धि हुई तो जिनवाणी को अभ्यास है, जिनवाणी का ही विचार करें। अभ्यास करें मतलब उसी का विचार करें, वही वचन बोलें और उसी को जिए। सुपर वेद विज्ञान करें। क्या करें? सुपर वेद विज्ञान करें। 4 चीजें हो गई, बोलो जल्दी से।
श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा। नंबर 2, उससे परिणाम विशुद्ध। अब परिणाम विशुद्ध भय तो क्या किया? अरे भैया, अभ्यास लिखा है तो अभ्यास बोलो ना। अभ्यास है मतलब अपने जीवन में लाएं। और उससे क्या होगा? सुपर वेद विज्ञान करें। अरे मंगली अवसर आया है, बोलो मंगल अवसर आया है, आनंद आनंद छाया है, मंगल अवसर ओ परवे 28 आया है, परवे 28। अरे आनंद आनंद छाया है। अरे मंगल अवसर उनके लिए आ गया जो जिनेंद्र भगवान के निकट आ गए। मंगल अवसर उनके लिए आ गया जो जिनेंद्र पूजन अर्चना विधान और एक ध्वजाएं चढ़ा करके जिनने क्या कर लिए भैया? परिणामों को विशुद्ध कर लिए। परिणाम वैसे के वैसे कठोर बने रहे। वही हिंसा, वही झूठ, वही वैसा का वैसा चलता रहा। आपके परिणाम पे तो कुछ असर हुआ नहीं। पूजन पूरी हो गई, उससे क्या हुआ? जिनेंद्र भगवान की पूजा करके अशुद्ध परिणाम चले जाएं और विशुद्ध हो जाएं, फिर जिनवाणी का विचार करें। जिनवाणी का विचार करते हो क्या करने लगे हैं? ये शरीर न्यारा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म न्यारे हैं, और मैं जाना नारा भगवान आत्मा, इसका नाम क्या हो गया? सुपर वेद विज्ञान। मेरा ज्ञान स्वभाव अलग है और द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्री के विषय अलग है। अपने को ज्ञान स्वभाव ही जानना, अपने को जड़ रूप नहीं जानना, अपने को क्षणिक चौसम रूप नहीं जानना, अपने को इनमें दिखने वाले पदार्थ रूप नहीं जानना, भगवान की स्तुति हो जाएगी। 31 गाथा का भाव तो यही है। और क्या करना? अरे ज्ञान स्वभाव के द्वारा सबसे अपने को अधिक देख ले। 31 गाथा मतलब क्या? बोलो के जो इंद्रिय जनितान सावम, बोलो मुणदी आदम तम खलु जिदिंदियम ते बढ़ंती ते निच्छा साधु। एक बार का दोहरा दो। कर इंद्री जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को। कैसे जाने? अधिक जाने आत्म को। और एक हिंदी बोल दो एक बार, सबको याद हो जाएगी भैया। सब लोग बैठे तो मुझे विकल्प बन रहा, पता नहीं विषय समझ में आएगा। करे कर बोलो इंद्रिय जय। एक साथ बोलो भैया। देखो तुम ना बोलो अकेले, क्या को तुम्हें याद है। हमें उन्हें बुलवाने दो जिनको याद नहीं है। हम तुम्हारे एक के लक्ष्य से नहीं बोल रहे, सबके के लक्ष्य से नहीं बोल रहे। उसको याद है, याद याद करके सुना देगा। मुझे याद है, पहले से याद है। बोलो कर इंद्रिय जय। क्या? दोबारा बोलो, तीसरी बार बोलो। हो गया? कर इंद्रिय जय। क्या करो? 3 इंद्रिय होती हैं। इंद्रिय कितनी होती हैं? कहीं 5 होती हैं। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं 3 होती हैं। 3 कौन की 3 इंद्रिय होती हैं? अरे भगवान तुम सन, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोलो। आदत भी है शुरू से है तो भैया, वैसे नहीं। हाँ, 3 इंद्रिय कौन 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 की होती हैं? किसकी होती हैं? चिंटी की होती हैं, क्या हमारी होती हैं? चीटी के इंद्रिय बोलो, 2 है कि 3 है? 3 इंद्रिय है। तो 3 इंद्रिय है, किन की? इसकी भी है, समकित की 3 इंद्रिय।
कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम 3 इंद्रिय हो। अश्विन जी क्या इंद्रिय हो? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं इंद्री 3 होती हैं। विशाल भैया, विकास भैया, 3 इंद्रिय होती हैं। अब स्वाध्यायी बोलो कौन कौन सी 3 इंद्रिय होती हैं? द्रव्य इंद्रिय, पूरा संसार आ गया इन 3 इंद्रियों में, पूरा आ गया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव आ गए, कर्ता कर्म अधिकार आ गया, सब समेट लिया इन 3 इंद्रियों। तो किसके द्वारा इन 3 इंद्रिय? कौन को? द्रव्य इंद्रिय बोलो, दोबारा बोलो, दूसरी बार बोलो, भाव इंद्रिय, पहली बार बोलो, दूसरा, और तीसरा इंद्रिय के विषय बोलो, तीसरा। अब एक साथ बोलो सब, कम से कम आज जाकर स्वाध्याय में कहोगे 3 इंद्रिय होती हैं। जो तो पहली बार सुन, मुझे तो इन बातों की कुंद कुंद स्वामी को जब स्वाध्याय करो तब पता चला। और इन 3 इंद्रियों से ही अलग है अतीन्द्रिय। कौन सा वाला? ये 3 इंद्रिय कौन कौन है? अश्विन भैया कह रहे थे कि हमने बता दिया जे भी है, जे भी है, जे भी है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे समय सार के साहब इसलिए ये बात तो सिखा रहे हो। अरे ये 3 ही इंद्रिय तुम नहीं हो, तो तुम कौन सी इंद्रिय हो? ज्ञान स्वभाव। अरे महाराज क्या होती है 3 इंद्रिय? कि एक इंद्रिय होती है भैया नवीन जी का नाम, नीरज भैया का, नीरज नाम है, धीरज भैया, भूल जाता हूँ। वो बीमारी भी ऐसी है, कुछ भूल जाता हूँ। भगवान की कृपा इतनी रहती, थोड़ा ये याद रह जाता। हाँ, वो कहे तुम्हारी थायराइड जो बढ़त जाए तुम्हारी विस्मृति होती जाएगी। हो जाए भगवान आत्मा की विस्मृति ना हो, तुम्हारा तत्व की विस्मृति ना हो। हाँ, तो बोलो भैया कौन पहली इंद्री कौन सी? द्रव्य इंद्री। द्रव्य इंद्री मतलब शरीर परिणाम को प्राप्त। कौन सी? चला दूं थोड़ा सा विषय। हाँ, कठिन तो ना, कठिन ना पड़ा है प्रभु, आज सुनने वाले लोग हैं। हाँ, परिणाम कौन सी? शरीर। ये दिखता है ना, दिखता है। ये क्या है? ये क्या है? ये आंख है ना, ये जड़ इंद्री, जड़ इंद्री। ये शरीर परिणाम को प्राप्त। अब ये वाली कौन के पास नहीं है? अभी देखो, अभी तो इधर से बोल रहा हूं। पहली इंद्री कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जो शरीर रूप जिसकी रचना हुई है उसका नाम क्या है? पहली नंबर कौन सी? करेंद्रिय जय। अरे इंद्री के जाके संकेत, तो फिर कैसे किया? हाँ, ये ऐसे बैठ गए, आंख नासाग्र हो चुकी है, सारा जगत का दृश्य बंद हो गया। द्रविंद्री जय हैं, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मतलब क्या? हाँ, कोई लोग हमसे जय जिनेन्द्र बोलते तो मुझे भी बोलते हैं, इंद्रियों पर विजय करो, श्री जिनेन्द्र की जय बोलो। अरे कोई डंडा मार रहा है जय जिनेन्द्र, मतलब डंडा मुझ में नहीं लगा, इसका नाम क्या है? फिर करो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज हो गया अब जिनेन्द्र, माने जिनेन्द्र भगवान की जय। जो कुछ बोलते व्यवहार करते रहे, जय जिनेन्द्र, वह सबसे जय जिनेन्द्र करते जाओ। गर्मी आए, गर्मी से जय जिनेन्द्र करो कि नहीं करो? हैं? गर्मी मुझ में नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की जय। सर्दी मुझ में नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की। आए तो हमने सर्दी को जय जिनेन्द्र कर ली, दुपट्टा पहने भगवान की पूजा कर रहे थे।
मतलब सर्दी को जय जिनेंद्र कर ले, मतलब सर्दी पर जय करके जिनेंद्र के समीप तक पहुंच गए जय जिनेंद्र। कर्मों पर जय करके, क्यों भैया ऐसी जय जिनेंद्र होत के नहीं हो। भूख लग रही थी, हमने जय जिनेंद्र भूख को करी और भगवान के पास आ गए। बीमारी आई और जय जिनेंद्र कर ली। तो जय जिनेंद्र करने के लिए पहली इंद्रियां जी है। आओ दूसरा, ये तो का जड़ है महाराज। इनके द्वारा, किसके द्वारा जीते इनको? ज्ञान स्वभाव। पहले लेन बोलो, करेंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव, आदि के जाने आत्म को। दूसरी इंद्री है जो अपने जानन, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, स्पर्श इंद्री के माध्यम से, घ्राण इंद्री के माध्यम से ये जो ज्ञान बहता है वो दूसरी इंद्री है, उसका नाम है भाव इंद्री। पहली इंद्री कौन सी हो गई? दूसरी इंद्री कौन सी हो गई? भाव इंद्री। दो हो गई, कौन कौन सी? अच्छा, इनमें मूल इंद्री कौन सी है? द्रव्य इंद्री की भाव इंद्री? बोलो। छेद में से प्रकाश आ रहा है कि अंदर से प्रकाश आ रहा है? अंदर से आ रहा है ना वो प्रकाश, वो छेद में से तो नहीं आया। तो जो अपना ज्ञान था वो ही अपना ज्ञान आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, इधर से बह रहा था। उस ज्ञान का नाम है भाव इंद्री। पकड़ में आया नहीं आया? जो तुम कहते हो कि जी इंद्रिय अपन नहीं है, कि जिनके आंख के माध्यम से बह रहा वो मैं हूं, तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वो भी मैं नहीं हूं। और उसके बाद इन दोनों के योग से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पूरा संसार दिखाई दिया। उसका नाम है इंद्री का विषय। कठिन हो गया? क्यों भैया? तीन चीजें कौन कौन सी? दोबारा बोलो, कौन सी? आप कहो तो क्लास जैसा खड़ा भी हो जाऊं मैं, खड़े होकर भी क्लास ली। पहले नंबर बोलो, पहले नंबर बोलो। दूसरा भाव इंद्री क्या है? जो इनसे प्रवर्तने वाला क्या है? ज्ञान है। यहाँ क्या भाई? बोलो। और इनसे देखने वाला ज्ञान क्या हुआ? भाव इंद्री। और आपने जो देखा वो क्या कहलाया? इंद्री का। ठीक है ना? अब मेरो ज्ञान कैसो है? अधिक जाने आत्म को। अरे खंड खंड होकर के भय वो मेरा ज्ञान नहीं है। जो अखंड में अखंड पने भय, उसका नाम मेरा ज्ञान है। जो इन खंड खंड में लगा हुआ है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मेरे जिनेश्वर ऐसा कहते हैं, वो तेरा ज्ञान वज्रसेन भाई साहब, वो मेरा ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आंख से बहता है, जो ज्ञान कान से बहता है, जो सुनाई देने, जो सुन रहा है कान से, जो आंख से देख रहा है, जो ये शरीर से स्पर्श रहा है, वो मेरा ज्ञान नहीं है। क्यों? वो ज्ञान दूसरे में लगा है मेरा, लेकिन उसको मेरा कैसे कहूं? जो दूसरे में लगा हुआ है, इसलिए उसको मैं अपना नहीं कहता। और जो पदार्थों को देखने वाला, जो जगत दिखाई देता है, इंद्री का विषय। आप क्या किसके द्वारा जीते? ज्ञान स्वभाव। अब वो ज्ञान कैसा है? अखंड जानन 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 सर्वांग में बहने वाला,
जो ज्ञान भाव है, जो परमात्म स्वभाव है, जो वितराग भाव है, उस पर नजर चली जाए तो क्या हो जाएगा? आनंद। आनंद आनंद छायो है परवे अठाई। गण में आया आनंद आनंद छायो, मतलब भगवान को देखकर भगवान आत्मा दिख गए, आनंद आनंद छा गया। द्रविंद्री भाविंद्री इंद्री के विषय छूट गए और ज्ञान स्वभाव आ गया। अधिक के जाने आत्मा को किसके द्वारा? आखिर जनवाणी के द्वारा नहीं, जनवाणी के द्वारा जानेंगे ही, जनवाणी के बिना कैसे जान पाएंगे? लेकिन जनवाणी कह रही है इधर से देख अधिक। अधिक मतलब भिन्न। क्या? अधिक अर्थात हाँ, और अधिक अर्थात अधिक भी समझ लो। अधिक का अर्थ क्या? दो होते हैं, ज्यादा, भिन्न। तो आत्मा अधिक भी है और अधिक भी है। क्या? अधिक भी है सबसे और अधिक भी है। हम तुमसे अधिक भी हैं और अधिक भी है, बड़े हैं तुमसे। लौकिक बात बोल रहे हो, का के बड़े काय के छोटे, सब भगवान आत्मा है, समझ गए ना? और हाँ, हम तो वो अधिक भी है आत्मा और अधिक भी है, परंतु ये अधिक है क्या? नहीं है, अधिक है पर अधिक नहीं है। क्या समझ में आया? सारा संसार अधिक हो सकता है पर अधिक नहीं हो। वो मेरा ज्ञान स्वभाव तो अधिक भी है और तो अधिक जान है और अधिक जान है। मेरो भगवान आत्मा। और कब कब होगा? करिंद्री जय, जब इंद्री संसार से हटे, बाहर से हटे, तब तो समझ में आए कि मेरा ज्ञान स्वभाव सबसे अधिक है और अधिक है। किनके चक्कर में पड़ा हूं? इनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, इनके बिना मैं नहीं। बे अधिक है कि आत्मा अधिक है? बे तो अधिक हैं और मैं वे तो न्यारे ही है, और मैं तो सबसे न्यारा और सबसे न्यारा। न्यारा और न्यारा, आनंद आनंद छायो है, न्यारो न्यारो वायो है, गायक गायक वाया है, परमानंद वसाया है। करिंद्री जय ज्ञाने स्वभावे अधिक जाने आत्म को। पूरी लाइन बोलियो वो आखिरी तक। करिंद्री जय, अब सब नहीं बोल पा रहे, बोले एक साथ, करेंद्री जय। पुनः बोलो, काय के द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। और क्या करे? उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा सबसे अद्भुत दिखाई देता है। अधिक के जाने। अब पूरी लाइन हो गई। नंबर 1 करेंद्री जय, नंबर 2 ज्ञान स्वभाव, नंबर 3 इंद्रिय जय। मतलब क्या? शरीर से उपयोग घटे, खंड खंड ज्ञान से उपयोग घटे, जानने में आने वाले पदार्थों से उपयोग घटे। उसके अलावा एक जानन धारा है, उसका नाम है ज्ञान, उस पर उपयोग टिका। तो फिर अधिक जाने आत्मा को। आत्मा अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे निराला है, पूर्णानंद की खान है। अब पूरी लाइन बोल दो। करेंद्री जय अधिक जाने निश्चय विषय स्थित साधु जन। बोलो, निश्चय विषय स्थित साधु जन भाष जितेंद्रिय। वास्तव में वे ही जिनेन्द्र हैं, वे ही जितेंद्रिय हैं, वे ही अतीन्द्रिय हैं। उनने ही भगवान की पूजा करी, उनने ही नंदीश्वर की आराधना करी, उनको ही आनंद आनंद छा गया। सारे संसार से हटकर समय सार में आ गया।
जिनेंद्र पूजन में आए, परिणाम विशुद्ध करे। व्यासा जनवाणी सुपर वेद विज्ञान किया और परमानंद झरने लगा। हाँ, अरे अवर वे अठाई आयो है, आनंद आनंद छायो है। आनंद आनंद छा गया मतलब तीन इंद्रिय कौन सी बता देंगे आज हमने? द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय और तीनन पे क्या करना है? विजय प्राप्त। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव। उसके द्वारा पकड़ना किसको है? आत्मा को ग्रहण करना है। और आनंद छा गया जिनेंद्र भगवान की। अरे निजया कृत्य में भाव निहार, सम्यक दर्शन प्रगट कर, अरे वाए अविरल ज्ञान भावना, सम्यक चारित प्रगट कर, सम्यक बोलो उत्तम अवसर आया है, आयो है, आनंद आनंद छायो है, परवे अठान परद्रव्यों का दोष न देखें। बोलो अपन किसी को दोष नहीं देखेंगे। अष्टानिका में देख ले भगवान तत्वानंदानंद छाए को ने जे बुरे हैं, जे वैसे हैं, जे अच्छी हैं, जे का देख रहे हो का तो अपने जिरवाड़ी अभ्यास कर लो हैं। अरे मिथ्या पर की आस्तज, मिथ्या जो हमारा सहयोग कर देंगे, जो हमारा विरोध कर देंगे, छोड़ो जगत से। दूसरे नंबर बोलो अरे ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु है, ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु। मुझे जरूरत क्या है दूसरों की? मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा भरेला भगवान हूं ना। अपना आत्म आप भजे, अपना अरे साचा शरणा पाया है, साचा आनंद आनंद छाया, चिंताओं का कर निरोध। अब बोलो निज में ही एकाग्र रहे, निज में ही अहो यही निर्ग्रंथ मार्ग है, अहो ओ निसंगयम, ओ निसंगयम बड़े चले। हो गया पूरा 10 लगा अष्टानिका। और धनी निज रूप सो आया है, धनी निज रूप सो आया है, चरणों सी से नवाया है, चरणों सी से नवाया, पर वे अठाई आया आया आनंद आनंद छाया। ऐसी अष्टानिका मनाएं, ऐसी इंद्रिय पर जय करें, ऐसी ध्वजा चढ़ाएं, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। ओम नमः। बहुत ही सुंदर शैली में